आपको भिंड लिए चलते हैं, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे और सभा को संबोधित कर रहे हैं। वाले लोग उससे बढ़कर बदमिजाज हो गए, कोई किसी को मानने को तैयार नहीं। अब आप बताइए, अपने इस देश के अंदर हमारे लिए विकास की बात करेंगे जब कोविड की बात करें या देश की सीमा की बात करें। लगातार ये चुनाव, ये संजय राय जी का चुनाव नहीं है। आपकी नाली, सड़क, बिजली, पंचायत, नगर पालिका, स्कूल, कॉलेज, ये सारे काम के लिए आपका विधायक काम में आता है। दुर्भाग्य के साथ भांडेर वालों ने एक गलती कर दी, डूबती नाव में पांव रख लिया। अब एक काम करो, उसी को डूबने तो आप तो तीर के मेरे साथ आ जाना। सरकार आपने बनवा दी, ये गारंटी मिल लेता भांडेर के विकास। मेरे साथ ये अपनी बहन सांसद यहाँ मौजूद है, जोरदार ताली बजा बहन के लिए। यहाँ के जिला अध्यक्ष, यहाँ के पूर्व विधायक, पूर्व सांसद सब बैठे। आप हमारे पास आना, हम आपकी मदद करेंगे। हमारे लिए परमात्मा की दया। भांडेर का विकास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भांडेर में आप चिंता मत करना, जाने अनजाने सबसे गलती हो जाती है। एक गलती तो भगवान भी माफ करता है, लेकिन ये आपका भाई, आपके जैसे किसान परिवार से निकला हुआ व्यक्ति, मजदूर परिवार से निकला हुआ व्यक्ति, आप तो इतनी बड़ी संख्या में हो। मेरे यहाँ उज्जैन में जिस विधानसभा में मैं आता हूं, हम तो तीसरी बार जीत रहे, हम तो 500 भी नहीं है। लेकिन ये अपनी पार्टी कहती नहीं है सबका साथ सबका विकास करके बताती है। इसीलिए मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, आपसे अपना आत्मीय संबंध जोड़ता हूँ। ऐसे नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ, जैसे कि प्रधानमंत्री के लिए जो इस बात को कहते नहीं करके दिखाते हैं। आप बताइए, हमने कहा सबका साथ सबका विकास। अब ये बोलने के लिए इस नारे की व्याख्या कर लो आप, सबका साथ सबका विकास। एक भी पार्टी उठा के देख लो, और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, ये विकास करने जाएगी तो क्या कहेगी? आप हमारे हाथ मजबूत करो, हम सबका ध्यान रखेंगे। लेकिन इनका काम पड़ा तो ये सबसे पहले आगे किसको करेंगे? राहुल गांधी को। अब राहुल गांधी के पहले जाओ, कहते आप हमारी, इनकी मम्मी इनसे पहले राजनीति में आई कि नहीं साहब? क्या नाम उनका? अब ये इनके विकास करने, सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये विकास करने अपनी मम्मी से जोड़ते हैं। इनके मम्मी के पास जाओ, सबका साथ सबका विकास, वो कह रहे इनसे बोलो तुम किससे सीख के आए? तो क्या हम राजीव गांधी की पत्नी, इसलिए राजीव गांधी के पास आए। आप बताओ, 10 साल मम्मी पीछे से सरकार चला ले, 5 साल उनके पतिदेव चला, उनके आगे जाओ तो ये राहुल की दादी इंदिरा गांधी 17 साल वो सरकार चलाए। फिर उससे पूछो कि तुम कहां से? तो बोला मेरे पिताजी से। तो वो गए जवाहरलाल नेहरू, 18 साल वो सरकार चलाए। तो ये सबका साथ सबके विकास नहीं करते, ये केवल एक परिवार की बात करते हैं। और जो इनको कांच दिखाए कि भाई आपके परिवार के बाहर भी तो लोग हैं, कि नहीं? बाहर भी परिवार वाले, ठीक है नहीं? हम बात तो सब करेंगे, लेकिन करेंगे अपने मन की। तो आप ये बताओ कि एक परिवार के अंदर अगर इस मानसिकता से रखोगे तो फिर लोकतंत्र का चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सबने लोकतंत्र के लिए अपनी जान दी, अपने योगदान दिया। लेकिन एक परिवार के हाथ में सत्ता पकड़ के कांग्रेस के लोगों ने बिठा दिया। तो हमने डूब रही तो कांग्रेस, हार रही तो कांग्रेस। इसी कारण से आप अंदाज लगाओ, 2013 में जिसकी सरकार चल रही थी, 2013 तक आप याद करो, पूरे देश में हाहाकार था आतंकवाद से। और ये कांग्रेस वाले 47 से सरकार चलाते जब तक सरकार चलाते आए, ये कहते आतंकवाद हम क्या करें? वो तो पाकिस्तान वाले कर रहे हैं, पाकिस्तान आतंकवादी भेजता है, हम पाकिस्तान से बात करेंगे। अरे भैया, अब इनको कौन समझाए? आप बताओ, पाकिस्तान से बात करेंगे और आतंकवादी का इलाज हो जाता है? अरे गांव वालों से पूछो, इनको मुहावरा आता है, लातों के भूत, क्या बोलते? लातों के भूत
इधर से आवाज लातों के भूत, तो लातों के भूत बात से नहीं मानते। आपको ध्यान में हो, नरेंद्र मोदी आए, सबके बीच जोरदार ताली बजाओ 2014 में, जिनने कहा आपने 65 साल तक इनको देख लिया, ये कुछ नहीं कर रहे, ये हमारे देश के अंदर बम गिराते, गोले गिराते, आतंकवादी घटना करते, पूरा देश निरपराध लोगों को मारते रहते हैं। मैं इनका इलाज करूंगा, आप मुझ पर भरोसा करो। और भाजपा के नेतृत्व में उन्होंने कदम बढ़ाया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 40 साल बाद पूर्ण बहुमत की सरकार किसी के हाथ में आई, तो नरेंद्र मोदी के हाथ में आई 2014 के अंदर। और जैसे ही पूर्ण बहुमत की सरकार आई और जो फैसले करने लगे, पूरा देश आनंद में डूब गया। पाकिस्तान भूल गया कि सरकार किसकी बनी, गलती कर दी भूल से, उनने बालाकोट कर दिया और बालाकोट में सोए सैनिकों को मारने का काम कर दिया। जैसे नरेंद्र मोदी को मालूम पड़ा, सेना भी वही थी, व्यवस्था भी वही थी, सरकार का तंत्र भी वही था, लेकिन शासन करने वाला 56 इंच का भाजपा का जवान था, घर में घुस के मार के पाकिस्तान को सुधार दिया। सुधारा कि नहीं सुधारा, बताया आपने? जोरदार ताली बजाओ। पहली बार पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई, और उसकी औकात क्या दिखाई? पूरी दुनिया में तीसरा देश भारत हो गया। एक इजराइल जो अपने दुश्मनों को उनके घर में जाके मारता है, दूसरा अमेरिका, और तीसरा देश बन गया भारत। ये हमारा पहला वोट वसूल हुआ कि नहीं हुआ नरेंद्र मोदी के लिए? अभिनंदन करके बताओ, बोलो मैं सहमत है कि नहीं अपनी बात से? इधर से आवाज आना चाहिए, ताली बजा करके नरेंद्र मोदी का पहला वोट वसूल हुआ। और हमने तो खुलेआम कहा, हमारी पाकिस्तान के मुस्लिमों से दुश्मनी नहीं है, ये भारत को कुचलने की मानसिकता से दुश्मनी थी। बेगम हसीना बांग्लादेश वाली बहन, वो नरेंद्र मोदी जी को राखी भेजती है रक्षाबंधन पे, तो नरेंद्र मोदी जी उसको साड़ी भेजते हैं। बांग्लादेश से हमारी कोई झंझट नहीं है। अरे बांग्लादेश तो छोड़ो, अयोध्या में राम मुस्कुराए तो वहां अरब में भी भगवान राम के मंदिर को बनवाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने हदिया हासिल किया अरब के अंदर। जोरदार ताली बजाओ सनातन धर्म के लिए। हमको तो आनंद आ गया। अरब के लोग भले मुस्लिम है, उन्होंने कहा बड़ी संख्या में भरतवंशी हमारे देश के अंदर है, अगर वो उनकी पूजा पाठ करके मानते हैं तो हम यहाँ नमाज पढ़ते वो पूजा कर ले। ये होना चाहिए नहीं होना? तो अब सीधी तस्वीरें मुरैना से देख रहे थे, जहां पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए।